साथियों, देवलोक में आपका स्वागत है। और आज के व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भीमताल से 2 किलोमीटर दूर एक पौराणिक स्थल जिसका नाम है नल दमयंती ताल। आइए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले अगर आपने देवलोक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इससे पहले जो बहुत बढ़िया वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए बना के डाल चुका हूँ उनको भी देखिए और इंतज़ार करिए आने वाले वीडियो के लिए। आइए चलते हैं अपनी यात्रा पे। तो साथियों, हमने अपनी ये यात्रा जो है नल दमयंती ताल की तरफ शुरू कर दी है। यदि आप भीमताल आते हैं और ब्लॉक रोड से ग्राम निसोला की तरफ चलते हैं तो भीमताल से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये जो है नल दमयंती ताल मिलता है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड जो है ये आपका एक देवभूमि है। तो यहाँ के किसी भी स्थल की जानकारी अगर आपने लेनी है और अगर आप पुराणों को पढ़ने में इच्छा रखते हैं तो आप स्कंद पुराण में इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथियों, इतिहास तो ये बताता है कि एक बार ऐसा हुआ द्वापर युग में, जो राजा नल और रानी दमयंती थे जिनके नाम पे इस ताल का नाम नल दमयंती पड़ा है। इनका जो भाई था राजा नल का, इनके भाई ने छल पूर्वक जो है इनको हराया और इनका राजपाट हड़प कर लिया और इनको वनवास की तरफ भेज दिया। तो अपने वनवास के समय में सारा समय जो है नल और दमयंती ने यहीं पे काटा था। और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर ही इनका जो है इसी ताल के अंदर इनकी समाधि बनाई गई है। इस ताल के साथियों 5 कोने हैं, जैसे कि आप देखेंगे, इसलिए इसे पंचकोणी भी कहा जाता है। और कई पुराने लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर कई बार ताल में मछलियों के कटे हुए अंग भी देखे जाते हैं। और कटे हुए अंग देखे जाने का कारण यही है कि राजा नल ने जब अपने वनवास के दौरान जीवन यापन के लिए मछलियों को मारा था, काट के कढ़ाई में तला था, तो ये वहाँ से उड़ के पानी में चली गई थी। इसी मान्यता के अनुसार यहाँ पे किसी भी तरीके से मछलियों को मारना जो है वर्जित है। आप यहाँ पे मछलियों को नहीं मार सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक प्राचीन शिव मंदिर भी है इस ताल में, जिसकी बहुत अधिक मान्यता है। और यहाँ के आसपास के लोग जो भी कार्य करते हैं और उस कार्य को करने से पहले वो यहाँ पे आके जो भी देवी देवता नल दमयंती ताल के हैं पहले इनका अनुष्ठान करते हैं। तो क्षेत्र में होने वाला कोई भी कार्य जो है वो इसी हिसाब से किया जाता है। और सावन में तो देखिए, स्पेशली सावन के जो सोमवार होते हैं तो यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और काफ़ी सुंदर, हालांकि इसको बहुत ज़्यादा सुंदर भी बना दिया गया है, तो उतना ज़्यादा प्राकृतिक लगता नहीं है, लेकिन साथियों है ये बिल्कुल प्राकृतिक झील। तो ये एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास जो है आपके नल दमयंती ताल के बारे में हमने यहाँ पे बताया है। आप लोग भी यहाँ आइए और इसके दर्शन करिए। ये एक सूचना जो है वन विभाग की तरफ से यहाँ पर लगाई गई है। देखिए, इसमें क्षेत्रफल दे रखा है लगभग 30 हेक्टेयर का यहाँ पे दे रखा है। और वर्ष 2001 में शायद ये सूचना लगाई गई है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि नल दमयंती पौराणिक और पूजनीय स्थल है। मछली मारना, लकड़ी काटना, कूड़ा फेंकना, साबुन से नहाना यहाँ पे बिल्कुल सख्त मना है। जुर्माना भी हो सकता है अगर आप पकड़े गए तो। हालांकि देखिए, ये तो खुद हमारे अंदर भी सेंसेस होने चाहिए कि कहीं पर भी हम जाएं, सिविक सेंस ये ज़रूर होना चाहिए कि हम कहीं पर भी जाएं तो वहाँ गंदगी ना करें। तो अब हम यहाँ से नीचे उतर के नल दमयंती ताल की तरफ चल रहे हैं। आगे देख सकते हैं 2 हमारे मित्र भी जो हैं हमारे साथ चल रहे हैं, जिसमें से ये हमारे देवू भाई हैं जिन्होंने हाथ हिलाया, देवेन बिस जी। और ये हमारे गौरव भाई पंडित जी हैं। इनको काफ़ी जानकारी इस क्षेत्र की है क्योंकि ये भीमताल के ही रहने वाले हैं। जय भोले बाबा। देखिए, भोलेनाथ जी की बहुत सुंदर प्रतिमा भी यहाँ पर जो है मेटल में लगाई गई है और काफ़ी सुंदर परिदृश्य यहाँ पे इसका लग रहा है। और अगर आप चारों तरफ घूमते हुए देखें तो हर जगह आपको बिल्कुल घना जंगल यहाँ पे नज़र आता है। देखिए कितना बढ़िया, कितना मनमोहक, कितना सुंदर दृश्य ये है। और इसके बीचों बीच ये एक ताल है। तो इस ताल के बारे में, ये कब बना, कैसे बना, थोड़ी सी जानकारी जोशी जी से इसके बारे में लेंगे। वो हमें बताएंगे कि आर्टिफिशियल है या ये पहले से यहाँ पे रहा था। आइए जोशी जी से जानते हैं इस बारे में। जोशी जी,
सर। ये जो नल दमयंती ताल है, तो इसका इतिहास तो हालांकि हम अभी थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन के ही रहने वाले पार्ट में बता चुके हैं, लेकिन ये जो झील यहाँ पर छोटा सा ये पॉन्ड जैसा दिख रहा है, ये नेचुरल है या ये आर्टिफिशियल बनाया गया है? ये नेचुरल ताल है जिसे अब आर्टिफिशियल लुक दिया गया है। अच्छा, तो ये मतलब पहले रहा होगा। मेंटेनेंस करके इसे पानी को सुरक्षित करने के लिए इसकी चौड़ाई बढ़ाई है और इसको क्या कहते हैं सुंदर बनाने के लिए पार्क का और मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पुराना मंदिर जो ये सामने पुराना इसका मंदिर है। मंदिर है। चलिए आइए देखते हैं इस मंदिर को भी, फिर जोशी जी से और जानकारी लेते हैं। देखिए साथियों ये ताल है और यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो काफ़ी काई जमी हुई है। अगर आप यहाँ नीचे जाते हैं तो फिसल के इसमें आप गिर भी सकते हैं और इसकी गहराई जैसा कि जोशी जी हमें पहले ही बता चुके हैं अच्छी खासी गहराई है। तो उस गहराई को देखते हुए और उससे बचते हुए इसमें जाने का प्रयास करें, वरना आप गिर सकते हैं और गिरने पे आपका कोई हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। और अब यहाँ से देखिए ये मंदिर हमें साफ दिख रहा है। तो ये देखिए साथियों, ये जो है इसका मुख्य मंदिर और पुराना मंदिर है। देखिए पानी के नीचे भी जाके ये वीडियो लिया जा सकता था, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं जाते हैं। भाई इस उम्र में मैं इससे ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले सकता हूँ जितना मैंने ले लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी आनंदित लग रहा है। और देखिए यहाँ पे मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। सामने आप देखें एक बहुत बड़ी मछली चलती हुई आ रही है। और इसकी ख़ास बात यही है कि यहाँ मछली मारना मना है। यहाँ से आप मछली निकाल के नहीं ले जा सकते किसी भी तरीके से। साथियों देखो, जैसे ये नल दमयंती ताल है, इसको इन्होंने टूरिस्ट स्पॉट की तरह चलिए बनाने की कोशिश जरूर करी है, लेकिन ये है नहीं टूरिस्ट स्पॉट। बेसिकली एक शमशान घाट है, ये तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं आप इसको। तो मेरे हिसाब से क्रिमिनेशन वगैरह जो है वो यहाँ कहीं पे ऊपर होता है और यहीं से ही जो ऐश वगैरह होती है, राख जो होती है, वो यहाँ से नीचे बहा देते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर ये उधर चले जाते होंगे नहाने के लिए, जो मैंने आपको मंदिर दिखाया था अभी उधर सामने, जहाँ पे भी मैं थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था भोलेनाथ का, वहाँ पे शायद स्नान वगैरह करके निकलते। अच्छा, इसीलिए शायद जो है यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी हमें नहीं दिख रही है। चलिए फिर भी, अब इससे पहले मैंने कहा था यहाँ आके आप चिल कर सकते हैं, लेकिन आई एम सॉरी, ऐसे बिना कारण के यहाँ ना आए। लेकिन फिर भी चलिए, एक लोकेशन है, ये देखनी थी हमने, नल दमयंती ताल। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका इतिहास जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर भी चलिए, अच्छा है, क्लाइमेट बहुत बढ़िया है यहाँ का। कभी आए तो इधर देख सकते हैं आप लोग। रास्ता मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर आया जाता है और किस तरीके से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सामने मुझे जो है कुछ पॉली शीट्स भी दिख रही हैं, पॉली हाउसेस भी लोगों ने बनाए हैं। देखिए भीमताल में आजकल ये काफ़ी कॉमन हो गया है कि लोग जो है फ्लोरिकल्चर भी यहाँ पे करते हैं, फूल उगाते हैं या सब्जियां भी उगाते हैं। ये लोग एक तरीके का जो व्यवसाय है, छोटा मोटा कारोबार है, लोग यहाँ पे काफ़ी कर रहे हैं। जगह काफ़ी है लोगों के पास और उस जगह का ये लोग सदुपयोग कर रहे हैं, कह सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टॉप। साथियों यहाँ पे देखिए मछलियाँ भी बहुत सारी आपको दिख रही हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, तो आप मछलियों को देखिए, देखते रहिए, उन्हें चारा खिलाते रहिए, तो आपका टेंशन अपने आप कम होता है। ऐसा कहा जाता है, मैंने कहीं पढ़ा है इस बारे में
शायद इसीलिए लोग अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मछलियों को देखते हैं, जिससे कि उनका तनाव कम हो सके। ये पौराणिक मछलियाँ हैं, इनको ना छुएं। अच्छा, ये तो पहले ही लिखा जा चुका है। तो साथियों, ये जो नल दमयंती ताल है, इसमें देखिए ये पंचकोणी आकार, इतिहास में ऐसा लिखा है कि इसके 5 कोने हैं। तो एक कोना तो सामने आपको ये दिख रहा है, और अगर हम ऐसे मूव करें तो एक दूसरा जो है सामने दिख रहा है। तीसरा यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसको थोड़ा फोकस करके देखें तो ये ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के बीच में एक कोना और आपको दिखाई देता है। तो 3 कोने हो गए। इसके बाद आप मूव करें, ये चौथा कोना है और ये 5वां कोना है। तो इस तरीके से पंचकोणी आकार जो है इस नल दमयंती ताल का माना गया है, और 7 तालों में से एक ताल है ये। तो साथियों देखिए, हम यहाँ पर आए हैं और एक पेड़ यहाँ पे हमको मिल रहा है, जो कि कैस्टर ऑयल का आपका पेड़ है। ये आपका फ्रूट है जिससे कि कैस्टर ऑयल निकाला जाता है, और रिसिनस कम्युनिस इसका बॉटनिकल नेम है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो अगर आप इसको तोड़ते हैं और इसके अंदर से जो बीज निकलता है, जो कि आपके कुछ 3 सीड्स एक साथ इसमें रहते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ ये कैस्टर ऑयल होता है। तो ये पेड़ भी यहाँ पर दिखता है। तो किसी ने अगर नहीं देखा है तो पहचान लीजिए भाई कैसा होता है ये देखिए इसका फ्रूट, इसकी लीव्स भी देख लीजिए, पहचानना आसान है, नल दमयंती ताल पे मिलता है। तो साथियों, अगर आपको आज का ये वीलॉग पसंद आया है तो देव लोग जो कि मेरा वीलॉग है, इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, और एक बार फिर से याद रखें कि इस ताल को एक बार देखने के लिए आपने यहाँ जरूर आना है।